इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंडरिया के दौरे पर रहेंगे, जहां वो बीजेपी प्रत्याशी भावना बोहरा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान कवर्धा जिले के बीजेपी प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। पंडरिया से इस बार भावना बोहरा को एक नए चेहरे के रूप में यहां से मैदान में उतारा है और उनके समर्थन में यहां पर मौजेंगे। कवर्धा से विजय शर्मा मैदान में है और आज जब पंडरिया में पहुंचेंगे जनसभा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री, तो भावना बोहरा के समर्थन में तो यहां पर वो सभा करेंगे, लेकिन इस दौरान कवर्धा के प्रत्याशी विजय शर्मा भी मंच पर मौजूद रहेंगे। कवर्धा में मोहम्मद अकबर और विजय शर्मा के बीच में कड़ा मुकाबला है। पंडरिया से इस बार दोनों नए प्रत्याशी हैं। नीलकंठ चंद्रवंशी को इस बार कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। अपनी ममता चंद्राकर जो सिटिंग एमएलए थी, उनका टिकट काटकर, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां पर एक महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है भावना बोहरा के रूप में। तो कड़ी चुनौती यहां पर पंडरिया में भी देखने को मिलेगी और कवर्धा का चुनाव भी दिलचस्प हो गया है। मोहम्मद अकबर के सामने हिंदुत्व के चेहरे के रूप में विजय शर्मा को यहां से मैदान में उतारा है, जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भी हैं। इन सब के बीच हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सौरभ सिंह परिहार, जो इस वक्त मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे हम कि अमित शाह जो दौरा आने कर रहे हैं पंडरिया के उसको कवर कर रहे हैं। सौरभ, जानना चाहेंगे आपसे कि अमित शाह का पंडरिया दौरा है। पंडरिया में इस बार दोनों ही तरफ से नए प्रत्याशी हैं। बीजेपी ने भावना बोहरा को यहां से मैदान में उतारा है, तो नीलकंठ चंद्रवंशी इस बार टिकट काट कर उनको यहां पर मैदान में उतारा गया है। ममता चंद्राकर यहां पर एमएलए थी। इन सब के बीच शाह यहां पर पहुंच रहे हैं। क्या तैयारियां शाह के दौरे को लेकर क्या खास रहने वाला है? ठीक है, सौरभ से हमारा संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है। सौरभ से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। इस बीच राजेश हमारे साथ में, हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। राजेश, जानना चाहेंगे आपसे कि आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र भी जारी कर रही है। जैसा मैंने कहा राजेश कि तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री भी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी भी हो, राहुल गांधी भी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं। अलग अलग मंचों से कई घोषणाएं अब तक कर चुके हैं। कम से कम 16 या 17 अलग घोषणाएं हो चुकी हैं, लेकिन घोषणा पत्र अब तक आया नहीं है। पिछली बार इसी जन घोषणा पत्र ने एक तरह से मास्टर स्ट्रोक का काम किया था कांग्रेस पार्टी के लिए। तो आज बीजेपी का संकल्प पत्र आ रहा है। किस तरह की खबरें निकल के आ रही है कांग्रेस के भीतर से? जी हितेश, देखिए उनकी स्ट्रेटेजी थी, वो धीरे धीरे करके 17 घोषणाएं वो कर चुके हैं और एक तरह का माहौल वो अपने उन घोषणाओं के जरिए छत्तीसगढ़ के मतदाताओं में बना चुके हैं। वो जो पिछली बार उनकी घोषणा थी, कई घोषणा तो उसी की अगली कड़ी है। जैसे किसान कर्ज माफी पिछली बार भी उन्होंने किया था, इस बार भी उन्होंने घोषणा कर दी। उसी तरह से उन्होंने नई घोषणा की कि हम केजी से लेकर के पीजी तक की पढ़ाई फ्री करेंगे। 12वीं तक की पढ़ाई तो अभी तक भी फ्री हो गई थी, लड़कियों के लिए ग्रेजुएशन तक की भी पढ़ाई फ्री हो गई थी। अब उसी को एक्सटेंड करके उन्होंने जो मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग के पढ़ाई होती है उसको एक्सटेंड कर दिया। महंगाई पे भी एक नया स्ट्रोक उन्होंने खेला कि 500 रुपए तक की सब्सिडी वो गैस सिलेंडर पे देंगे। किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं हैं, जिसमें 20 क्विंटल तक की खरीदी हालांकि पहले ही घोषणा हो गई थी, लेकिन इस चुनाव में भी भुनाया जा रहा है। तो इस तरह से पिछली सरकार की जो कई महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, जिसे कहा जा रहा है कि सरकार बनने में इन घोषणाओं का बड़ा योगदान था, उसको नेक्स्ट लेवल पे किया गया है और 2.0 नाम दिया गया है। तो ये तो कांग्रेस की तरफ से अपनी प्री स्ट्रेटेजी थी, जिसके जरिए एक बार फिर से वो माहौल बनाने में कामयाब रही। और जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में माहौल बनाने में भी कामयाब रहे और नजर इस बात को लेकर होगी कि भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है तो उनमें किन बातों को ध्यान रखती है। इस बीच हम अब सौरभ को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सौरभ, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जानना चाहेंगे आपसे कि घोषणा पत्र तो आज भारतीय जनता पार्टी का आ रहा है, लेकिन पंडरिया पहुंच रहे हैं अमित शाह और पंडरिया में पंडरिया के प्रत्याशी के साथ साथ कवर्धा के प्रत्याशी भी रहेंगे। पहले चरण में इन दोनों ही सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। क्या कुछ तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अमित शाह के दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए हितेश, लगातार जो पहले चरण में जहां पर चुनाव है 20 सीटों पर, वहां पर पूरी तरीके से बीजेपी ने फोकस की है। और आप देखिए कि ये गृह मंत्री अमित शाह का तीसरा दौरा है
उस संभाग में दुर्ग संभाग के अंतर्गत ये सीटें आती हैं। और आपको याद होगा कि इससे पहले भी राजनांदगांव से उन्होंने शुरुआत की थी, जब राजनांदगांव में रमन सिंह प्रत्याशी के रूप में नामांकन जमा किए थे, तब जो है साजा के जो बीजेपी कैंडिडेट हैं उनको भी उन्होंने मंच पर लाया था। और आज जो रणवीरपुर है, जो पंडरिया विधानसभा के अंतर्गत आता है, रणवीरपुर जो है वो साजा और कवर्धा और पंडरिया, ये 3 विधानसभा को जो टच करता है। तो आप बीजेपी की स्ट्रेटजी देखिए कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जो है जीवित रखा जाए, खासकर बीरनपुर वाले मुद्दे को। और बीरनपुर में जो कैंडिडेट है, आप देखिए कि बड़ी स्ट्रेटजी के साथ बीजेपी ने जो है साहू को उतारा है, और उसी साहू को जिनके बेटे की मौत हुई है उनके पिता को उतारा है। और आप देखिए कि पंडरिया में भी जो है साहू की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, कवर्धा में भी जो है साहू की संख्या ज़्यादा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने को ओबीसी मानते हैं। तो कुल मिलाकर ये 3 सीटें जो है पूरी प्रभावित करने की कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा, और तीनों सीटों पर देखिए अभी वर्तमान में कांग्रेस के ही विधायक हैं। तो ऐसे में अब कोशिश हो रही है कि इन जगहों पर ये कैसे किया जा सके कि इसका फायदा बीजेपी को मिले। इसलिए आप देखिए कि अमित शाह इससे पहले भी राजनांदगांव आए, और आज जो है कवर्धा से लगा हुआ है रणवीरपुर, साजा से लगा हुआ है रणवीरपुर, पंडरिया के अंतर्गत आता ही है रणवीरपुर। तो वो रणवीरपुर और भावना बोहरा का जो है गांव भी है रणवीरपुर। तो कुल मिला के वहां से यही मैसेज देने की कोशिश होगी कि कैसे कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या किए हैं, और भाजपा की सरकार जो आने वाले दिनों में क्या करेगी। तो ये पहला प्रोग्राम होगा। दूसरा प्रोग्राम जो है, अमित शाह जो है मैनिफेस्टो भी लॉन्च करेंगे भाजपा के घोषणा पत्र का, और जिससे पहले की जैसे वरुण सखा जी और राजेश राज जो है बता रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या क्या है। तो निश्चित रूप से इससे पहले और बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज 4 सभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले अभनपुर जाएंगे खड़गे जी के साथ, उसके बाद जो है कांकेर में उनका कार्यक्रम है, पखांजूर में कार्यक्रम है, और फिर पाटन में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद का उनका पाटन विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर भी वो सभा को संबोधित करेंगे। जी सौरभ, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सौरभ ने जैसे बताया कि दुर्ग में ये अमित शाह की दुर्ग संभाग में तीसरी सभा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त तरीके से इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी बनी रहना चाहती है। अपने आप को यहां पर लगातार कोशिश हो रही है। राजनांदगांव में जब रमन सिंह ने यहां पर पर्चा दाखिल किया था तब वो पहुंचे थे, अब दुर्ग में एक बार फिर से वो पहुंच रहे हैं। दुर्ग संभाग की ही एक और सीट है, कवर्धा की दोनों सीटों पर आज बात करेंगे, पंडरिया वो पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर देखना दिलचस्प होगा कि यहां पर पहुंचकर इस मंच से वो क्या बात करते हैं, और उसके बाद जब घोषणा पत्र आएगा तो उनमें किन किन बातों का यहां पर जिक्र होगा।